जय हिंद। आज का हमारा जो क्लास है वो है एनसीईआरटी फुल्ली क्लास 6, जिसपे हम एक एक चैप्टर को बहुत बेसिक के साथ उठाने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। मैं समझाने का मालिक, आप पढ़ने का और आप सुनने का। ठीक है, आपको सुनना है, हर एक बात को गौर से सुनना है। जिसपे हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। जब हमारी सिलेबस हो जाएगी कंप्लीट बच्चे, फिर हम इस पे चैप्टर को लेके चलेंगे। चैप्टर क्या है, क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, सब बात करेंगे। ठीक है। और इस पूरे एनसीईआरटी क्लास 6 के पूरा का पूरा जो बुक है हमारा, इस पे पूरा का पूरा बुक हमारा क्लास बाय क्लास मिलते रहेगा, जो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग पहले बात करते हैं अपनी इस क्लास में। और ये क्लास पूरी यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जिसमें हम प्री और मेंस को देखता हुआ तैयार किया गया है। आप कोई भी वैकेंसी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और समझ करके आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। आइए साथियों, समझते हैं हम लोग। पहले हम क्लास के अंदर में सिलेबस को बात करेंगे लेके के। सिलेबस हमारा क्या है, सिलेबस को देखते हुए हम लोग क्लास को शुरू करने वाले हैं। किस किस चैप्टर को क्या क्या, कौन सा चैप्टर हमारा है, नहीं है, इन सब बातों को हम लोग क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है। अब सारे बच्चे एक बार जरूर मन से क्लास को करेंगे। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी आपके एग्ज़ाम को लेकर के तैयार किया गया है, जिसमें हम बात करेंगे कि आप चाहे प्री एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे मेंस एग्ज़ाम दे रहे हो यूपीएससी में, उन सभी चीज़ को जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक, काफ़ी यूज़फुल रहेगा। ठीक है। तो पहले हम सिलेबस को लेके बात करेंगे। किसको लेके बात करेंगे? सिलेबस को लेके बात करेंगे कि सिलेबस हमारा क्या है। सिलेबस हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है साथियों, वो है प्रारंभिक कथन, जिसके अंदर में हम बात करने वाले हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके बाद की हम बात करेंगे, दूसरा हमारा चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक कैसे हुआ। इस पर हम बात करने वाले हैं, क्या, कब, कहाँ और कैसे क्या हुआ, इस घटना को हम जानने वाले हैं बारीक से। ठीक है। उसके बाद आरंभिक नगर के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद साथियों फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े, किताबें और कपड़े। ठीक है। इसके बाद की हम बात करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की बात करेंगे। ठीक। नए प्रश्न, नए विचार, राज्य से साम्राज्य। ठीक है। एक एक चैप्टर को हम लोग बहुत अंदाज से, बहुत प्यार से समझने वाले हैं। ठीक है। गांव, शहर और व्यापार। ठीक। नए साम्राज्य और राज्य। ठीक। इसके बाद की हम बात करेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें। ये हमारे टोटल 10 अध्याय हैं। इस 10 अध्याय को हम लोग क्लास 6 के जो हमारा सिलेबस है, इस क्लास 6 के अंदर में इस बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। और ये एनसीईआरटी आपका फुल्ली एनसीईआरटी पर बेस्ड है बच्चे। ठीक है। जिसपे हम ये 10th चैप्टर को हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है। अब जो हम इसमें पढ़ेंगे साथियों, तो बेसिक स्तर पर हम बात करने वाले हैं सबके बीच में। पहले हम आपको बेसिक से स्तर उठाएंगे कि बेसिक से बात ये करने वाले हैं हम सबों के बीच में कि होता क्या है आखिर। जब हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक कथन और कब, कहाँ और कैसे, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या तात्पर्य होता है, हर एक पॉइंट को हम लोग बेसिक स्तर पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। कोई समस्या नहीं। आपको ये सवाल भी बन सकता है कि इतिहास क्या है, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं 6 क्लास के, तो सारे के सारे सवाल के जवाब आपको मिलेगा। बस आपको शांत रहना पड़ेगा, पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ का जवाब, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है। आइए साथियों समझते हैं हम लोग। आप मुझे ये बताइए कि जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो चैप्टर की शुरुआत करते समय में हमें क्या, किन किन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जब भी हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे
हमें पहले ये समझना जरूरी है कि इस चैप्टर के अंदर में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है ऐसी बातें जिसको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 में, और चैप्टर 1 हमारा है प्रारंभिक कथन, जिसमें हम बात करेंगे क्या, कब, कहाँ, कैसे। ये हम अलग अलग अंदाज में अलग अलग वे पे हम बात करने वाले हैं साथियों। तो सबसे पहली बात कही कि जो क्या की वर्ड है, जो कब की वर्ड है, कहाँ की वर्ड है, कैसे की वर्ड है, ये हमें क्या जोड़ने का काम करता है। देखिए, हर एक सवाल में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क छोड़ता है। जैसे मैं आपको अगर इस चैप्टर के अंदर में क्या की बात कर रहा हूँ, तो इस चैप्टर में क्या ऐसा चीज है जो आपको सिखाएगा। अब दूसरी बात बोला है कब। अब कब में क्या ऐसा घटनाएं घटित हुई है, जो घटना घटित बीत गया, चला गया, वो कब घटित हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद कहाँ हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। कैसे हुआ, इस पर भी हम बात करेंगे। मतलब चारों के चारों शब्द की हम बात करेंगे कि ये चारों के चारों शब्द हमारे सामने क्या जोड़ता है। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि हम क्या वर्ड से क्या जोड़ते हैं। क्या वर्ड तो बहुत सारे बन सकते हैं। अब क्या वर्ड में हमें इतिहास जोड़ने का काम करता है कि जो इतिहास हमारा है, जो इतिहास हमारा विषय है, ये इतिहास विषय हमें क्या वर्ड बहुत बड़ा मजबूर कर देता है कि क्या मतलब, कि इतिहास क्या है, किसको हम इतिहास बोलेंगे, कौन सी घटना को हम इतिहास बोलेंगे, किस बात को इतिहास बोलेंगे। अच्छा, इतिहास में कब वर्ड है, कब ऐसी घटना घटित हुई इतिहास के अंदर में, या इतिहास आया कब। अच्छा, इतिहास आया तो इतिहास में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें अतीत को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। अच्छा, कहाँ, कहाँ पे हम क्या हुआ। अब कहाँ पे जो ऐतिहासिक घटनाएं घटी, तो उसमें पुरानी बातें हैं, कहाँ हुई, कैसे आदमी आए, प्राणी आए, जितनी भी जीव जंतु आए प्राचीन काल में, वो कहाँ, कैसे, कब, किस तरह से रहा, क्या घटना हुआ, क्या ऐसी कौन सी बातें उसमें जोड़ी गई, जो इस इतिहास के अंदर में हमें पढ़ना पड़ता है, जिसके अंदर में कब, कहाँ और कैसे की बात आई है। तो ये कब, कहाँ, कैसे की बात आई है बच्चे, तो ये इतिहास के अंदर में जो हमारे मुद्दा है, जिस पर हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, है कि नहीं, कि कब, कहाँ और कैसे, किस तरह से घटना घटित हुई है, इन्हीं बातों को हम लेकर चर्चा करने वाले हैं इस क्लास के अंदर में। ठीक है, तो सवाल ये है मेरे साथियों आप सबों से कि जब आप कब, कहाँ, कैसे को पढ़ते हैं, तो सबसे पहला आपके अंदर में सवाल ये बनना चाहिए कि इतिहास का क्या मतलब होता है। इसका मतलब, इतिहास का क्या मतलब होता है, कि इतिहास किसे कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये भी हमें सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा करने का प्रयास करता है, कि क्वेश्चन मार्क लेके आता है भाई यहाँ पे, कि इतिहास का मतलब क्या है। तो इतिहास का मतलब तो हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि अतीत की वो घटना है जो घटित हो चुकी है, उसे हम इतिहास कहते हैं। अब इस इतिहास को अंदर तक समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए बच्चे, हम पहले बात करते हैं इसके अंदर में, कि जो भी हमारे पॉइंट है उस पॉइंट को बात करेंगे लेकर के। अच्छा, हमें अगर अतीत के बारे में जानना, इतिहास में एक सबसे बड़ी सवाल ये है कि हमें इतिहास तो हम पढ़ने जानते कि सर इतिहास को हमको पढ़ना है, लेकिन जिस इतिहास को हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों, उस इतिहास में सबसे बड़ा मोहरा क्या सवाल उठता है कि इतिहास में अतीत की बातें होती है। किसकी बातें होती हैं, अतीत की बातें। अच्छा, अतीत को जानना क्यों जरूरी है, अतीत को क्यों जाने हम, अतीत को जाने तो जाने क्यों हम, सवाल है कि नहीं। किस लिए हम अतीत को जानेंगे, क्यों हमें अतीत को जानना है। अच्छा, अतीत को अगर हम जान भी लेते हैं, तो अतीत में ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई है जो हमें बहुत जानना है, और इस जानकारी को लेते हुए हम इस इतिहास को खत्म करने वाले हैं। आइए समझते हैं एक एक बात को लेकर के, क्या मतलब समझिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक बनता है इस चैप्टर के अंदर में कि इतिहास का अध्ययन हम क्यों करें। इतिहास का अध्ययन क्यों करें, क्यों ऐसा मजबूरी रहा कि हम इतिहास का अध्ययन करें, ये सवाल है। सबसे पहला जवाब मेरा ये है कि इतिहास का अध्ययन अगर आप नहीं करते हैं, तो आप एक पागल के समान है, एक उस व्यक्ति के समान है जिसकी याददाश्त बिल्कुल गुम हो चुकी है, जिसकी याददाश्त है ही नहीं। इतिहास जान लेने से, इतिहास पढ़ लेने से, इतिहास की जानकारी होने से आपको बहुत ऐसी जानकारी हो जाती है जो आने वाले फ्यूचर में
जो संतानें पैदा होते हैं, जो आने वाले जनरेशन में जो बाल बच्चे आते हैं, जो बच्चियां जो बच्चे आते हैं, उनके लिए जानना क्यों जरूरी है, हम सबों के लिए जानना क्यों जरूरी है। अगर हम इतिहास को नहीं जानते हैं, इतिहास को नहीं समझते हैं, तो हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारे पूर्वज जो कई सौ साल पहले कैसे महात्मा गांधी आए, कैसे महात्मा गांधी की मृत्यु हुई, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश का आज़ादी कैसे हुआ, लोग पहले कैसे खाना खाया करते थे, लोग पहले किस तरह का घर में वास किया करते थे, निवास किस तरह से किया करते थे, किस तरह का रहन सहन था, किस तरह का खान पान था। इन्हीं सब बातों को जोड़ने का काम करता है इतिहास के अंदर में इस टॉपिक को। तो इतिहास का अध्ययन क्यों करें साथियों? तो इतिहास का अध्ययन इसलिए करना पड़ता है हम सबको कि इतिहास का अध्ययन करने से ही हम अतीत को समझ लेते हैं। इतिहास हमें अतीत को समझने का मौका देता है। किसको साथियों? इतिहास हमें अतीत को समझने का मौका देता है। अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को समझते हैं, तो इतिहास हमें अतीत पर ले जाता है। सबसे पहला जवाब आपका ये है। मैंने आपको कहा कि इतिहास क्यों पढ़े, हम इतिहास के अध्ययन क्यों करें? तो इतिहास के अध्ययन इसलिए करना पड़ता है कि इतिहास को अगर समझ लेते हैं तो इतिहास हमें अतीत को समझने का मौका देता है। सबसे पहला क्या बच्चे, कि इतिहास हमें क्या करता है तो समझते हैं, एक एक बात को समझते हैं विस्तार से। इतिहास नाम क्या है? इतिहास। इतिहास क्यों पढ़े? इतिहास क्यों पढ़े साथियों? इतिहास हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि इतिहास हमें अतीत समझाता है। अतीत, अतीत कहने का मतलब पास्ट, वो बातें जो कई सौ साल पहले गुजर चुका है। अब कई सौ साल का मतलब कि 1 साल 2 साल की घटना नहीं, हजारों साल पहले की घटना है, 100 साल पहले की घटना है, 200 साल पहले की घटना है। कई सौ साल से कहने का मतलब 10,000 साल, लाखों साल, लाखों ईसा पूर्व पहले की घटना है। ठीक है, ये ईसा पूर्व क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा मैं। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटित हुई है वो हम ईसा पूर्व से हम डिनोट करते हैं, ईसा पूर्व से हम लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से बच्चे ईरा, कॉमन ईरा बोलते हैं, जो हम बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, बीसी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी बोलते हैं एनो डोमिनी, जिसको हम ईस्वी से बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि इतिहास में हम जो अतीत की बातों को अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब कि इतिहास हमें अतीत का समझने का मौका देता है। इतिहास जो है हमें किसको समझने का मौका देता है? अतीत को समझने का। जब हम इतिहास में अतीत को समझ लेते हैं तो ये हमें ये भी जानने का मदद करता है क्या, कि कौन सी घटना कब घटित हुई है। प्राचीन काल में जो लोग रहे, जो चले गए, वो कैसे आए, किस तरह से खाए, कैसे अपने खान पान किए, किस रूप में आए। आदि मानव थे तो कैसे आदि मानव रहे, अपनी जिंदगी को कैसे वो एक तरह से अपने आप को कैसे न्योछावर से, मेहनत से, संघर्ष से किस किस तरह से इस मुकाम में आगे पहुंचे जहां तक आज हम सब एक घर में बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे? तो इतिहास अतीत को पहले समझाता है। जब इतिहास अतीत को समझने में मदद करता है तो दुनिया कितनी पहले क्या थी, उन बातों को भी इतिहास जोड़ने का काम करता है। पहली बात मैंने क्या बोला, इतिहास हमें अतीत को समझाता है। दूसरी बात, अब क्या बच्चे, इतिहास हमें आज की दुनिया से पहले कितनी बदलाव हुई है उन बातों को समझाता है, कि जो आज हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आज की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज से पहले की बात कर रहा हूं, कि मैं पहले भाई जिंदगी कैसे गुजारा करते थे। मतलब आज की तुलना में पहले और पहले की तुलना में आज, ये दोनों की बदलाव की बातें में बताता है। इन दोनों की बदलाव, कि इनकी बदलाव कैसे हुई, इनमें मतलब बदलाव कहने का मतलब परिवर्तन, कि भाई परिवर्तन जो हुआ वो परिवर्तन क्या रहा, कैसा परिवर्तन रहा। इन्हीं बातों को हमें इतिहास को जानना पड़ता है। इसलिए हमें इतिहास जानना पड़ता है कि इतिहास तो सबसे पहले हमें अतीत को समझने में मदद करता है। दूसरा, इतिहास ये समझाता है कि कई सौ साल पहले दुनिया क्या था, आज दुनिया क्या है। दुनिया कई सौ साल पहले क्या था, आज दुनिया क्या है, ये भी हमें समझाता है इतिहास। तो ये दूसरा जवाब मेरा आपसे है। तीसरी जवाब है बच्चे कि समाज पहले क्या था, समाज आज क्या है, समाज पहले क्या था। समाज आज क्या है, समाज पहले क्या था साथियों। क्या? समाज पहले क्या था। समझिए हर बात को गहराई से। मतलब आज की मैं समाज की बात नहीं कर रहा हूं, पहले 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 की बात कर रहा हूं। पहले समाज क्या था और आज समाज क्या है। पहले समाजों में कैसी परिवर्तन थी नहीं थी,
आज समाज में कैसा परिवर्तन है, यहाँ से यहाँ आने में, आज आने में, वर्तमान में आने में जो संघर्ष, जो मेहनत करना पड़ा, इन्हीं बातों को हम जोर से पूरी जद्दोजहद के साथ इतिहास में जानने वाले हैं। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। इतिहास हमें 3 बातें सिखाए बच्चे। इतिहास हमें पहले तो हमें अतीत को समझने में मदद करता है। दूसरा कि दुनिया पहले से कितना बदलाव हुआ, दुनिया में कैसे परिवर्तन आए। तीसरा हमें बदलाव कि समाज कैसे परिवर्तन हुए, समाज पहले क्या था, आज समाज क्या है। ये सब बातें आपके सामने लिखा हुआ है। जो भी मैं बोल रहा हूँ सब बातें लिखा हुआ है। समाज में क्या परिवर्तन है, पहले दुनिया क्या थी, आज दुनिया कितनी अलग है, ये बातें मैंने जो बोला मैं सब बात बच्चे। इसके बाद की हम बात करें कि पहले लोगों की सोच क्या हुआ करती थी, आज लोगों की सोच क्या है, पहले लोगों की सोच क्या हुआ करती थी। पहले लोगों की सोच क्या थी, तो वही बात करते हैं बच्चे कि लोगों की सोच और विश्वास पहले क्या थे। अच्छा, पहले लोगों में विश्वास कैसी थी, आज लोगों में विश्वास कैसा है, ये बदलाव कैसे आया। पहले लोगों में विश्वास थी कि नहीं थी, या जो भी था, ये सब बातें मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन बच्चे ये भी आप एक तरह से जानेंगे तो इतिहास के माध्यम से जानेंगे ना, कि पहले लोग विश्वास करते थे कि नहीं करते थे। अच्छा, पहले विश्वास करते तो आज विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, ये बदलाव कैसे हुआ अगर आज विश्वास नहीं कर रहे हैं तो। ये किसके माध्यम से आपको जानकारी मिला, इतिहास पढ़ना होगा आपको। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है। तो चौथी बातें मैंने आपको बताया कि सबसे पहला इतिहास हमें अतीत को समझने में मदद करता है। दूसरा, दुनिया की बदलाव कैसे हुई, पूरी वैश्विक दुनिया की कैसे बदलाव हुई, ये 2 बातें हमें समझाता है। तीसरी बात है समाज में क्या परिवर्तन आया। चौथी बात मैंने बोला बच्चे आपको कि जो आज हम देख रहे हैं बदलाव, समाज के अंदर में विश्वास के बदलाव, ठीक है, समाज के अंदर में नेचर, बिहेवियर, सब चीज़ में, समाज में आप जितनी भी चीज़ देख रहे हैं, आप इन सब चीज़ों में बदलाव कैसे आया। तो ये सारे के सारे बदलाव, लोगों की सोच में बदलाव कैसे आया, लोग पहले क्या थे अब क्या है, लोगों की सोच में पहले क्या परिवर्तन थी, लोगों की पहले क्या खान पान थी, ये सोच कैसे बदला। पहले की जिंदगी गरीबी थी, लाचारी थी, बेबसी थी, अब क्या है, उन सब चीज़ों को जोड़ने का, रिफ्लेक्ट करने का, कनेक्ट करने का, कनेक्शन को जोड़ने का काम करता है इतिहास में। इसका मतलब इतिहास हमें अतीत को निखारने का काम करता है। अगर हम इतिहास में अतीत को समझ लेते हैं तो हम इतिहास में ये सवाल का जवाब भी दे सकते हैं कि इतिहास का जानना क्यों जरूरी है। क्लियर है साथियों, हर बात को समझेंगे, जानेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या समझ रहे हैं। अगली बात हम बात करेंगे, देखिए मैंने आपको भी 5 बात आपके सामने में पेश कराया। अब हम अगली बात करते हैं कि लोग पहले जीवन में कैसे खाया करते थे। हम इतिहास के माध्यम से ये भी जानते हैं कि लोग अपने आप को समाज में कैसे बनाया, समाज कैसे बना भाई। आज हम समाज के देख रहे हैं तो समाज बना कैसे, आज जो हम समाज देख रहे हैं साथियों, तो समाज बना कैसे, और समाज बनने के साथ साथ समाज बढ़ा कैसे, बढ़ा कैसे, समाज बढ़ा कैसे। अच्छा, आज जहाँ हम हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे, पहले हम कहाँ थे और आज जहाँ हम हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे। इसलिए हमें इतिहास का अध्ययन करना जरूरी है। आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इतिहास का सवाल जो मैंने आपसे किया कि इतिहास का जानना क्यों जरूरी है, इतनी सी बातों से आप इतिहास को जान लेंगे। फिर इतिहास का डिफिनेशन जानना जरूरी कि इतिहास क्या, इतिहास क्या है, इतिहास का मतलब क्या होता है, मैं सब बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा, लेकिन आप सुनना पड़ेगा बच्चे। अब मैं आपको ओरल पूछता हूँ साथियों, ठीक है, इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है। अच्छा, एक बार पहले इसको रिमाइंड कर लेते, इतिहास क्यों पढ़े, इतिहास का अध्ययन क्यों करें। इतिहास का अध्ययन अतीत समझाता है। इतिहास पढ़ने से हमें आज से पहले की घटनाएं कैसे घटित हुई दुनिया में, वो बातें समझ आता है कि आज हमारा दुनिया क्या है, पहले क्या है, कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे बदलाव हुआ। दूसरी बात है, तीसरी बात है कि ये बदलाव जो हम देख रहे हैं आज समाज में, समाज पहले क्या था, समाज आज क्या है। समाज में लोगों की पहले विचारधारा क्या थी, आज समाज की विचारधारा क्या है, आज सोच क्या है, आज विश्वास क्या है, आज ईमानदारी क्या है, पहले क्या हुआ करती थी, आज वहां से यहाँ कैसे पहुंचे, इन बातों को भी लेके बोलता है। अच्छा, उसके साथ साथ समाज बना कैसे, समाज बढ़ा कैसे। अच्छा, समाज में परिवर्तन आए तो ये परिवर्तन एक बैग आए, जल्दी आए, तुरंत आए, कैसे आया। इन सभी सवालों का जवाब हम इतिहास के अंदर समझने वाले हैं। क्लियर है। तो आप सारे के सारे बच्चे वाकई में बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए, इसके बाद की हम बात करेंगे आगे हमारा टॉपिक। अभी टॉपिक नंबर 1 मैंने कंप्लीटली आपके सामने में कवर कर दिया। अब इसको एक बार समझिए साथियों। देखिए, यूपीएससी आपको निकालना है
तो यूपीएससी निकालने के लिए आपके अंदर एक ऐसा जुनून होना चाहिए जो जुनून आपको दिखाए कि मैं हूँ या मैं कर सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे अंदर वो चीज़ है, मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं बच्चे? आइए समझते हैं। इसके बाद की हम बात करें साथियों, तो इसके बाद की बात में हम बात करेंगे कि इतिहास के अंदर में दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि कैसे पता लगा है कि कल क्या हुआ था। ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कल क्या हुआ था? बताइए, हम कैसे पता लगाए कि कल कौन सी घटना घटित हुई थी, कल क्या हुआ था, या कई सौ साल पहले क्या हुआ था? इसके बारे में हम कैसे जाने, है कि नहीं? देखिए, कल क्या हुआ इसके बारे में पता लगा सकते हैं आप चाहे तो टेलीविजन के माध्यम, जरा सोचिए आप किसके माध्यम से लगा सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपके सामने होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बोलूं बच्चे, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप चाहे तो अपने थॉट से बोल सकते हैं ना कि हमें कल के बारे में जानना है, कैसे पता लगाएंगे? तो कल के बारे में जानने के लिए आप सिंपल एक तरीका अपनाइए, आप एफएम रेडियो सुनिए। आप चाहे तो रेडियो सुन सकते हैं, पहला। आप अखबार पढ़ सकते हैं, दूसरा। आप टीवी टेलीविजन देख सकते हैं, तीसरा। और चौथा बच्चे, आप किसी ऐसी जगह, ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे इंसान के पास जिसको इसके बारे में ज्ञात है, नॉलेज है, ज्ञान है, जिसको पता है कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 10 दिन पहले क्या हुआ था, 5 दिन पहले क्या हुआ था, इस माध्यम से भी जान सकते हैं। तीसरा, आप अपने दादा दादी से, अपने अम्मी अब्बू से, अपने घर के ऐसे बुजुर्गों से जिनको 5 साल पहले, 10 साल पहले के बारे में जानकारी था, आप इनके माध्यम में भी आप जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था, ये पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने पता लगा दिया। कैसे पता लगा कल क्या हुआ था? तो मैंने क्या बोला आपको, टेलीविज़न, अखबार, ठीक है, उसके बाद आपका रेडियो। आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जहाँ से आपकी उसकी याददाश्त अच्छी हो, बहुत बढ़िया याददाश्त हो उसकी, इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कल क्या हुआ था। लेकिन साथियों, मुझे ये बताइए कि मुझे अगर 50 साल पहले के इतिहास को जानना है, हमने 10 साल पहले के इतिहास को जान लिया कि 1 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 दिन पहले क्या हुआ, 1 दिन पहले क्या हुआ, ये मैंने जान लिया अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किसी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से कि 10 साल पहले हम जो पैदा हुए थे तो मैं किस तरह के कपड़ा पहना करता था, क्या था नहीं था ज़िंदगी में मेरा। ये मैं अपने मम्मी पापा से पूछ सकता हूँ, अपने दादा से पूछ सकता हूँ, अपनी दादी से पूछ सकता हूँ, अपने घर के लोग बुजुर्गों से पूछ सकता हूँ कि मेरा 10 साल की बचपना कैसा था। लेकिन 10 साल की बचपना को जानने के लिए आप तो इन स्रोतों को, इन सोर्सेस को ले सकते हैं ना। आपको अगर बच्चे यहाँ पे जानना है कि 20 साल के इतिहास को, 40 साल के इतिहास को, 50 साल के इतिहास को, 100 साल के इतिहास को, 1000 साल के इतिहास को, तो यहाँ जानने के लिए क्या करेंगे हम? तो इसके जानने के लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको पास्ट जाना पड़ेगा, आपको अतीत जाना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? इसलिए याद रखिए मेरी बातों को, आप समझिए बात को ध्यान से। तो इतिहास को जानना क्यों जरूरी है, तो समझ गया। कल क्या हुआ था ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहला हम रेडियो सुन सकते हैं। मैं जो बताया वही है लिखा हुआ, जो मैंने बोला वो सब लिखा हुआ है बच्चे। आप ध्यान दीजिए सिर्फ बात को, ठीक है? आप सारी बात को ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, ठीक है? आपको समझ में जरूर आएगा। सबसे पहली बात बच्चे कि इतिहास में हम मुद्दा जो बना के रखे हैं, जो हम सवाल बना के रखे हैं कि इतिहास में सबसे आम रोल हिस्सा होता है, सबसे आम बात होता है जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत में आप रेडियो के माध्यम से कल के बारे में सुन सकते हैं, कल के बारे में जान सकते हैं। आप टेलीविज़न देख सकते हैं, आप अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक। अब साथ साथ ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिनको पिछले साल पहले क्या हुआ था उनके बारे में पता है। मतलब उस व्यक्ति के बारे में जिसको इसके बारे में याददाश्त है, जिसको इसके बारे में समय की स्मृति, उस समय के बारे में जानकारी है। अगर उस समय के बारे में उसको जानकारी है तो उसको आप 100% उससे जानकारी ले सकते हैं आप, कुछ समय पहले क्या हुआ था। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसकी स्मृति अच्छी हो। स्मृति कहने का मतलब याददाश्त, जिसकी ब्रेन जो है, इसकी माइंड काफ़ी, मेमोरी जो है उसका आईक्यू लेवल अच्छी हो, जिसको बहुत जल्दी पता हो कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, 10 दिन पहले क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था। तो बच्चे आप इस बात को समझिए
किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जहाँ से उसकी जानकारी अच्छी हो। उसके बाद की हम बात करेंगे, बहुत साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। मैं क्या बोला अभी, कि 1000 साल पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं। देखिए माध्यम है इतिहास को समझना। इतिहास समझ लेंगे, इतिहास पढ़ लेंगे। अब इतिहास में क्या पढ़ना है, तो अतीत को पढ़ना है भाई। तो वही अतीत को पढ़ते हुए हम जानेंगे ना कि क्लास 6 में कब कहाँ कैसे क्या हुआ। ये हम इतिहास के माध्यम से जा सकते हैं। किसके माध्यम से, इतिहास के माध्यम से। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, तो अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम सब बहुत कुछ जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं बच्चे, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग पहले कैसे खाया करते थे, लोग किस प्रकार के कपड़े पहने करते थे, लोग किस प्रकार के निवास में रहा करते थे, लोगों का घर द्वार बिल्डिंग इमारतें कैसे हुआ करती थी। क्या पहले इमारत थी, आज इमारत है, तो पहले इमारत हुआ करती थी, आज है, बात मानते हैं। क्या पहले किस तरह की इमारत हुआ करती थी, क्या फूसा घर हुआ करता था, आज भी है, पहले हुआ भी हुआ करती थी। ये बदलाव, ये चेंजिंग जो हुआ, ये इतिहास के माध्यम से मिलते हैं हमें, जो कल की घटनाओं को हम पढ़ते हैं। तो ये बात जान सकते हैं कि बच्चे की अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं भाई। यही तो हमारा अतीत है। कल क्या हुआ, लोग कैसे कपड़ा पहना करते थे, लोग क्या खाया करते थे, लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी, यही तो हम जान सकें अतीत ना। और अतीत में हमें कपड़े के साथ साथ खान पान भी बताता है, किस तरह के घर में रहा करते थे, किस तरह के खान पान हुआ करता था। ये सब चीज़ों को अतीत में ही जोड़ता है बच्चे। ये सब की सब बातें किस में जोड़ती हैं, अतीत में जोड़ने का काम करता है साथियों। समझ में आया आप सबको, क्लियर है यहाँ तक। कोई भी समस्या है आप तो जरूर कमेंट्स के माध्यम से बोल सकते हैं आप मुझे। इसके बाद की हम बात करेंगे आगे। तो इतिहास के अंदर में, अतीत के अंदर में हम क्या जान सकते हैं, तो और भी बातें जान सकते हैं कि कल क्या हुआ था, ये कैसे पता लगा सकते हैं। ये शॉर्ट नोट्स, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। मैंने अभी अभी लॉन्ग प्रोसेस में आपको बता दिया कल क्या होगा, कल के बारे में कैसे जानना है। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिया, आप ये अब उसको देखिए। ये जो आपका नोट्स था ना बच्चे, ये नोट्स आपका बड़ा था, ये नोट्स आपका क्या था, बड़ा नोट्स था। अब मैं इसको शॉर्ट बना दिया। क्या बना दिया मैंने, इसको शॉर्ट बना दिया, काफ़ी शॉर्ट बना दिया, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कल क्या हुआ था। तो भाई कल क्या हुआ था इसके बारे में पता लगाने के लिए आप रेडियो, आप टेलीविज़न, आप अखबार से जान सकते हो, पहली बात। दूसरी बात कि पिछले साल की जानकारी हम कैसे जान सकते हैं, उस व्यक्ति के पास जा सकते हैं जिसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो, उस समय की याद रखने वाले ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसकी याददाश्त बहुत बढ़िया हो, ताज़ा हो, अच्छे फ्रेश में हो। अच्छा, अगली बात क्या कहती है कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, कि अतीत के बारे में ये जान सकते हैं कि लोगों के जीवन में कैसा था, लोगों के जीवन कैसा रहा है, लोगों का जीवन क्या रहा है, क्या उसका रहन सहन था, क्या उसका खान पान था। अच्छा, खान पान के साथ साथ कपड़ा कैसा पहनता था, उसके कामों के बारे में जान सकते हैं, उसके कामों के बारे में। तो अतीत के लोगों के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में, उनके भोजन के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनके कामों के बारे में, इन सब के बारे में हम अतीत में जान सकते हैं। किसमें, अतीत में। अच्छा, उसके बाद क्या बच्चे, किन लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिल सकती है हमें अतीत से। तो सबसे पहला हमें आर्किटेक्टों के बारे में, जो आर्किटेक्ट में झोपड़ी में रहा करते थे। आर्किटेक्ट का मतलब होता है झोपड़ी, हम सब बताएंगे, टेंशन ले लीजिए। इतिहास के मामले में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चे, ठीक है। इसके बाद की हम बात करेंगे पशुपालक। पशुपालक पहले क्या हुआ करता था, जानवर की हालात क्या थी, जानवर किस तरह से पाला करते थे जानवरों को लोग, और जानवर को कैसे अपनाया पशुपालकों में, पशुपालक में कैसे लेके आए इसको, व्यापार में कैसे लेके आए, ट्रेड में कैसे लेके आए इसको। साथ साथ इसमें हम जानने वाले हैं कि पालतू जानवर इंसान ने कैसे बनाया, जानवरों को जंगल से उठा करके कैसे पालतू बनाया है। इसके साथ साथ किसानों के बारे में जान सकते हैं इससे हम, कृषकों की क्या हालत थी। अच्छा, व्यापारियों के बारे में, व्यापार क्या होते थे, व्यापार किस तरह से व्यापार करते थे, उसकी लेन देन क्या हुआ करती थी। अच्छा, शासकों के बारे में जान सकते हैं, राजाओं के बारे में, कि राजा किस तरह से होते थे, राजा किस प्रकार के गिरोह हुआ करते थे। इन सब के बारे में हम बड़े अदब के साथ जानकारी बन, किससे, अतीत से, अतीत से इन सब के बारे में जानकारी। अच्छा, उसके बाद क्या बच्चे, कि बच्चों के बारे में अतीत में क्या मालूम चलता है। बच्चों के बारे में ये मालूम चलता है कि बच्चे पहले किस प्रकार के खिलौने खेला करते थे, किस प्रकार के खिलौने से वो खेला करते थे, और उनके साथ साथ वो कौन कौन सी कहानियां सुनते थे, कौन कौन सी गीत गाया करते थे। ये सब हम अतीत से जान सकते हैं। तो अतीत से जान सकते हैं बहुत कुछ, बच्चों के बारे में जान सकते हैं, क्या खाते थे, क्या नहीं खाते थे, कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन सी गीत गाया करते थे। इन सब के बारे में हम जानने वाले हैं अदब के साथ, बहुत बढ़िया से। और ये किसके बच्चे, तो ये इतिहास के अंदर में, ये किसके अंदर में, ये इतिहास के अंदर में साथियों, किसके अंदर में साथियों, ये इतिहास के अंदर में हम जानने वाले हैं, किसके किसके अंदर में, अतीत के अंदर। इतिहास में किसको, अतीत को। अगर हम इतिहास में अतीत को जान लेते हैं,
बहुत अच्छे से। तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आप इतिहास को समझने में जरा भी कमी कोताही नहीं कीजिएगा। आपको फिर कब कहाँ कैसे इस चैप्टर में आपको सवाल पूछने की भी ज़रूरत नहीं है साथियों, नहीं है। याद रखिए बात को, गांड बांध दीजिए आप इस बात को, ठीक है। कोई समस्या आता, कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब सवाल मैंने आपको बहुत सारा किया, आपने जवाब भी दिया होगा, आपके मन में जवाब भी होगा, लेकिन इन सारी बातों को समझते हुए आपके अंदर कितना सवाल बना। देखिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी दे चुका हूँ, एक तरह से क्वेश्चन ही समझिए। अच्छा बताइए तो बच्चे, कल क्या हुआ कैसे पता लगा सकते हैं? कल क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सी घटना घटित हुआ, कैसे किस माध्यम से? टेलीविज़न, अखबार, है ना, रेडियो, इसके माध्यम से। इतिहास हमें क्या बताता है? आइए अब मेरी भाषा सुनिए बच्चे। इतिहास, इतिहास को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री वो रास्ता है, वो स्रोत है, वो सोर्सेस है जो इतिहास में अतीत को जोड़ने का काम करता है। इन द सेंस, कहने का मतलब पास्ट, पास्ट को जोड़ने का काम करता है। और जब इतिहास पास्ट को बताता है तो इसका मतलब कि इस पास्ट में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटित हुई है। भाई ऐसी ऐसी घटनाएं जो घटित हुई है, लेकिन कौन सी ऐसी घटना है जिसको हम इतिहास बोलेंगे बाद अब बाइज्जत? कौन सी ऐसी घटना है जिसको हम इतिहास बोलेंगे? है कि नहीं? बिल्कुल है साथियों। समझने वाली बात क्या है कि पहले अतीत को समझते हैं हम। अतीत क्या है? अतीत वो घटना है जो बीत गया है, जो चला गया है, जो समाप्त हो गया, जो खत्म हो गया। अच्छा, अतीत में तो ये भी है ना, कल भी घटना हुआ तो वो भी तो अतीत हुआ। क्या हम उसको इतिहास बोलेंगे? परसों घटना हुआ तो भी तो अतीत हुआ, क्या उसको भी हम इतिहास बोलेंगे? भाई हर एक दिन आपकी घटना घटते जाता है। आप 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, एक सप्ताह, एक महीना, क्या इसको भी हम इतिहास बोलेंगे? नहीं। एक कागज के रद्दी के बराबर है, कागज के पन्ने के बराबर है। इसको हम इतिहास नहीं बोल सकते। एक गुजरा हुआ पास जो चला गया, जो पास जो चला गया, जो खत्म हो गया। लेकिन अगर हम इसको इतिहास बोलेंगे भी बच्चे, तो इसका कोई साक्ष्य प्रमाणित होना चाहिए ना, कोई सबूत होना चाहिए ना, तभी हम इसको इतिहास बोलेंगे ना। इसका मतलब इतिहास कहता है कि अतीत में बोलता है इतिहास कि अतीत की वो घटनाएं जो प्रमाणित हो भाई, जो क्या हो, जो प्रमाणित हो, जिसका हमारे पास साक्ष्य है, जिसका हमारे पास स्रोत है। क्या है? स्रोत है, साक्ष्य है। अब स्रोत साक्ष्य क्या है? ये स्रोत साक्ष्य में बहुत सारी बातें आ जाती है। स्मारक की बात आती है, स्मारक के माध्यम से इसका क्या होता है, स्मारक सब बताऊंगा मैं आप सबको। स्मारक के साथ साथ अभिलेख की बात है, अभिलेख क्या होता है ये सब बताऊंगा मैं आपको, है ना। खंडहर से, खंडहर के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से, स्मारक के माध्यम से, सिक्के के माध्यम से, इन सब शब्दों से हम जान सकते हैं कि इतिहास में अतीत का क्या रोल है, क्यों हमें अतीत पढ़ना पड़ता है इतिहास के अंदर में। ये सब बातें हम जानेंगे अगली क्लास में बच्चे। आज का क्लास यहीं तक हमारा रहता है, इससे हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। हमारा अगला क्लास आपके इस यूट्यूब चैनल में मिलने वाला है, और जितना हो सके बच्चे बस इस चैनल को आप आगे तक शेयर करें दोस्तों तक, ताकि ये फ़ायदा वो बच्चे उठा सके जिसके पास 1 रुपया 1 पैसा नहीं है, जो अपने आप को एक तरह से तैयारी को बढ़िया से कर सके। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसके साथ साथ हमारे एप्लीकेशन में जिसका नाम है खान आर्ट्स क्लासेस में, आप उसके माध्यम से भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जो क्लास बाई कर सके। या फिर आप अगर चाहते हैं कोई और अदर बच्चे जिसमें आर्ट्स की पढ़ाई होती है, फुल्ली आर्ट्स की पढ़ाई, जहाँ पे आपको क्लास 10th का हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, जो आपको 4 विषयों की पढ़ाई बड़े ज़बरदस्त तरीके से, बड़े प्यार से और बड़े अंदाज के साथ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। और साथ साथ साथियों आप जाके देख भी सकते हैं, उसमें चेकअप भी कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके खान आर्ट्स क्लासेस के
एप्लीकेशन है हमारा, जिसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन और आ रहा है जिसमें आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे कि सीमांचल जीएस के अंदर में आप जान सकेंगे इसके अंदर के कि आपको जीएस पढ़ना आपके लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है। ठीक है, आप सब चीज़ जानेंगे धीरे धीरे, लेकिन आप इस सीमांचल जीएस के इस ऐप इस यूट्यूब चैनल को आप जितना हो सके बच्चे आप इसको शेयर करें। ठीक है, यही तक हमारा क्लास आज के लिए। जय हिंद।